गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं अश्विनी कुमार सार्थक क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री में लेसन टू हम कल ही स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हम लोग क्या कर लिए थे, एसिड पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बेस। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? बेस के बारे में। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? एसिड, बेस एंड साल्ट। ये हाई स्कूल के साइंस की बुक का लेसन नंबर 2 है। तो अगर हम बात करें बेस की या क्षार की, तो ये होते क्या है? अगर हम बात करें बेस की, तो बेस क्या होता है, कैसे हम इसे पहचानेंगे कि ये बेस है? तो हम आपको बता दें, जिस प्रकार हम लोगों ने अम्ल को पहचाना था कि अम्ल क्या होते थे, स्वाद में खट्टे होते थे, उसी प्रकार हम कहेंगे जो हमारे क्षार होते हैं ये स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में तीखे होते हैं या तीक्ष्ण होते हैं। ये तो हमारा क्या हो गई, बेस की पहली पहचान हो गई। अगर हम बात करें इसकी दूसरी पहचान क्या होगी, तो इसकी दूसरी पहचान क्या है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करता था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। एक और है, अगर हम बात करें आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, तो इनके अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इनके भी टाइप पढ़ेंगे। प्रबल क्षार पढ़ेंगे, स्ट्रांग बेस, दुर्बल क्षार, वीक बेस। फिर हम इसके क्या पढ़ेंगे, इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे, इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, इनके उपयोग पढ़ेंगे। इतना हेडिंग के बाद हमारा क्षार क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, साल्ट पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं क्षार मतलब बेस होता क्या। अगर हम बात करें बेस की, बेस यानी क्षार, किसकी बात कर रहे हैं भैया? बेस यानी क्षार की। किसकी बात हो रही है? बेस। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया वे पदार्थ, अगर पहले पहचान की बात करें, पहले इसकी डिफिनेशन की बात करें, तो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं। कैसे होते हैं? तीखे, या हम कह सकते हैं कड़वे, या तीक्ष्ण कह सकते हैं। तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं, क्या कहलाते हैं भैया? क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी पहली पहचान। अगर हम दूसरी की बात करें, क्या होगा, तो ये लाल लिटमस पेपर को, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना? बहुत ही आसान डिफिनेशन है। अम्ल क्या था? जस्ट इसी का अपोजिट था। अम्ल क्या था? जस्ट इसी का अपोजिट था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसकी स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन जो भी कीजिए जल्दी से कीजिए। हो गया? बेसिकली हम इनको क्षार नहीं, सॉरी, क्षारक कहते हैं। अभी इसका डिफरेंस आप लोग बताएंगे कि क्षार और क्षारक में डिफरेंस क्या होता है।
तो हम जो बेस पढ़ रहे हैं ये हम क्षारक पढ़ रहे हैं, क्षार नहीं पढ़ रहे हैं। सॉरी, हमने क्षार लिख दिया था, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षारक पढ़ रहे हैं। अम्ल और क्षारक पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, अम्ल और क्षारक तथा लवण पढ़ना। अभी हम आप लोगों को थोड़ी देर बाद पूरा क्लियर कर देंगे कि क्षार क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। तो ये तो हो गई, आपने उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं आर्हेनियस के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। तो सेम वही, अम्ल में क्या था, H+ आयन मिलता था, यहाँ पर क्या मिलेगा, OH- आयन मिलेगा। अगर हम बात करें आर्हेनियस के अनुसार बात करें, आर्हेनियस के अनुसार बात करें, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस अगर हम देखें, अगर हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं, देखो ये क्षार नहीं कहेंगे, ठीक है, हम किसका प्रयोग करेंगे, क्षारक का। क्षार दूसरा चीज होता है। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं या देते हैं, प्रदान करते हैं। अगर एग्जांपल देख लें, जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, ये सब क्या है, क्षारक है। ये सब क्या है, क्षारक है, बेस है, सब क्या है, बेस है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार हम फिर से एक बात आपको रिपीट करते हैं, आप लोगों को, कि ज्यादातर प्रयास किया करिए कि पहले वीडियो को देखा करिए, बाद में इनको उतारने की कोशिश किया करिए। एक बार वीडियो ऐसे देखा करिए, दूसरी बार वीडियो देखते हुए तब जाकर नोट्स बनाया करिए। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे क्षार और क्षारक की। तो एक बात देखिए, क्षार क्या होता है। अब हेडिंग पढ़ेगी क्या, क्षार, हेडिंग क्या पढ़ेगी, क्षार। तो ये क्या होते हैं, हम बात करें अगर क्षार की, तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे क्षारक, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, होते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। समझ में आ गया। एक बात और, इसमें एक पॉइंट हम एक और समझ सकते हैं। क्या होता है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस पॉइंट को अभी हम समझा रहे हैं, नहीं होते हैं। इस ऐसा हम बोल सकते हैं, तो ऐसे कोई क्षार क्या होता है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक तो होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं? देखिए, जब हम क्षार की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि वे क्षारक, बात किसकी हो रही, क्षार का नाम किसका ले रहे हैं, क्षारक की। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। कहने का मतलब है क्षार वही होगा जो क्षारक, मतलब हमारे पास क्षारक है, मान लो हमारे पास, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर समझाते हैं कि इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया। अब उस पॉइंट का मतलब आप लोग समझाते हैं। मान लो हमारे पास चार क्या है, क्षारक है। ये सब क्या है, क्षारक है, ठीक है। और हम क्षार की बात कर रहे हैं। मान लो यहां पर ए बी सी और डी क्या है, क्षारक है। और इसमें से सिर्फ ए और बी ही ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। तो ए बी क्या हो गए, ए बी क्या हो गए, क्षार हो गए। लेकिन सी डी क्या है, मतलब ए बी सी डी चारों क्या क्षारक हैं, लेकिन ए बी क्या है, जल में घुलनशील है, इसलिए ये क्षार भी हो गया। मतलब कि क्षार जो भी होगा वो क्षारक जरूर रहेगा, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि क्षार, अगर क्षार क्षारक हो, मतलब कि इससे ये बन रहा है, मतलब क्षारक से क्षार बनते हैं, ना कि क्षार से क्षारक बनता है। सिंपल से समझिए, क्षारक से क्षार की उत्पत्ति होती है, न कि क्षार से क्षारक। समझ में आया? क्षार के फादर क्षारक हैं, न कि क्षार क्षारक का फादर है। मतलब कि ये क्या है, फादर है, जनक है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, पिता ही पुत्र को उत्पन्न कर सकता है, पुत्र थोड़ा ही पिता को उत्पन्न करे। ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेस। अगर हम बात करें क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस, क्षारकों के प्रकार, क्या पढ़ने वाले हम लोग, क्षारकों के प्रकार। तो सेम वैसे जैसे अम्ल में दो टाइप थे, एक हमारा क्या था, प्रबल अम्ल, एक क्या था, दुर्बल अम्ल। एक क्या था, होगा यहाँ भी स्ट्रांग, मतलब कि प्रबल बेस। एक क्या होगा, वीक बेस। ये क्या है हमारा, प्रबल क्षार। और ये क्या हमारा, दुर्बल क्षार। समझ में आ रही है बात? क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, क्षार नहीं सॉरी क्षारक। एक होगा हमारा प्रबल क्षारक, दूसरा कौन सा होगा, दुर्बल क्षारक। अगर हम प्रबल क्षार की बात करें, अगर इसकी हम बात करें, सेम वही ऐसे ऐसे क्षारक, अगर हम बात करें क्या लिखेंगे, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर OH-
आयन प्रदान करते हैं। क्लियर है ये बात? वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ETC। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सेम इसका उल्टा ये होगा। दुर्बल क्षार क्या होगा भैया? जो जल में पूर्णतः क्या हो, वियोजित रहो, जो जल में पूर्णतः वियोजित ना होकर OH माइनस प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? AlOH का होल थ्राइज और NH4OH। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रबलता का क्रम। जैसे हम लोगों ने अमल में पढ़ा था, सबसे प्रबल कौन सा था? Cl था। सबसे दुर्बल कौन था? हमारा KCl। अब हेडिंग पड़ेगी प्रबलता का क्रम। क्षारकों के क्षारक के प्रबलता का क्रम। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? KOH। फिर क्या होता है? NaOH। फिर क्या होता है? NH4OH। और फिर क्या होता है हमारा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या आता है हमारा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे प्रबल कौन सा होता है भैया? ये सब क्या होता है? सबसे प्रबल क्षारक होता है। क्या होता है? सबसे प्रबल क्षारक होता है, सबसे स्ट्रांग बेस होता है। कौन होता है? इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है हमारा? दुर्बल क्षारक। ये क्या हमारा? दुर्बल क्षारक है, वीक बेस है। इसका नाम क्या है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम इसकी बात करने वाले हैं, इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें फिजिकल
प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्षारकों क्षारकों के भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, जो आप जानते हैं कि ये स्वाद में क्या होते हैं, तीखे या तीक्ष्ण होते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा, ये नीले लिटमस पेपर को ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये साबुन को चिकना या स्मूथ, ये साबुन को स्मूथ बना देते हैं। ये क्या करते हैं भैया, साबुन को स्मूथ अथवा चिकना बना देते हैं। ये तो क्या हो गए इसके भौतिक गुण। अभी हम इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इनके रासायनिक गुण को क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। आप इसको उतार लीजिए। अभी हम पढ़ने वाले हैं इनके रासायनिक गुण। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, क्षारकों के रासायनिक गुण, क्या पढ़ने वाले भैया, क्षारकों के रासायनिक गुण। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं कि यह धातुओं के साथ क्रिया करके, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आपको ये चीज याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, हमने भी यही बात कही गई थी कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक क्या क्या है, हमारा धातु है, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराइए तो क्या बनता है, जिंक एल्यूमिनेट बनेगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या भैया बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। ये हमारा क्या है, सोडियम जिंकेट। और रिलीज क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस। रिलीज क्या हो रही है भैया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम जिंकेट, और उसके फलस्वरूप हमें क्या निकलता है, इनके रिएक्शन के फलस्वरूप सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये तो पॉइंट पहला हो गया।
अगर हम सेकेंड की बात करें तो कहेंगे कुछ क्षारक गर्म करने पर ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इनको हम हीट देते हैं तो ये क्या होते हैं, ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और प्लस क्या निकले इसके फलस्वरूप जल बनेगा। क्या बनेगा, H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O बनेगा। ये तो 2 पॉइंट हो गए रासायनिक गुण के बारे में। अभी हम पढ़ने वाले हैं इनके उपयोग, फिर जाकर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, उपयोग। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 हम कहेंगे धावन सोडा बनाने में, धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा बनाने में। दूसरा क्या है, चमड़े के उद्योग में। तीसरा क्या है हमारा, वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, वस्त्र बनाने के उद्योग में। तो ये 2-3 इसके उपयोग भी हैं। और लिखना चाहते हैं तो कई हैं, आप ढूंढ के लिख सकते हैं, लेकिन हम और बता दे रहे हैं। जैसे हो गया हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी आगे हम सब ये सब पढ़ेंगे, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सब इसी चैप्टर में है, इसी चैप्टर सब पढ़ना है। तो हमारा इस प्रकार से क्या हो गया, हमने एसिड मतलब अम्ल को पिछले टर्म में खत्म कर लिया था, बेस को हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। बात आपको समझ में आ रही है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। कल वाले वीडियो में हमने क्या पूछा था, एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क दिया था, और हमने क्या कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को रिप्लाई नहीं आए। तो उनसे हमारी बस एक ही विनती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जैसे महापुरुष बहुत कम ही दुनिया को प्राप्त होंगे, और आप अपना फ्यूचर खुद खराब कर रहे हैं। आप कमेंट नहीं करेंगे, नहीं हमसे कुछ पूछेंगे, नहीं बताना चाहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा काम है पढ़ाना। हम अगर हमारे पास कोई एक भी स्टूडेंट हमारे साथ रहेगा तो हम तब भी उसको उतने ही जोश से पढ़ाएंगे जितना कि आप पढ़ाते हैं। तो आप खुद की हानि पहुंचा रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका मन है, वो आपका डिसीजन है। और एक और बात, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे परिवार सार्थक क्लासेस परिवार के एक अमूल्य सदस्य बन जाएं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसको याद कीजिएगा। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है, ये लेसन 2 का लेक्चर नंबर 2 है, हम बता दे रहे हैं। कल हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेंगे। ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए ये एक लेक्चर में नहीं खत्म हो पाएगा। इसके लिए करूँ 3, 4, 5, 6 लेक्चर चाहिए। लेक्चर हम बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाते हैं, हम सोचते हैं ताकि आप एक दिन में आराम से लिख सकें और उसको रिपीट कर सकें। देखिए, लिखना या कोर्स खत्म करना ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिवीजन कितना करते हैं, आप की चीजों को रिपीट कितना कर रहे हैं।
आप जितना ही रिवीजन करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा, आपके एग्जाम में उतना ही काम देगा। देश हमारा एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, आप सब जानते ही होंगे। तो हमारा एक रिक्वेस्ट भी है कि कृपया घरों से बाहर न निकलें और खुद की भी सुरक्षा रखें और दूसरों को भी समझाएं कि वो घर से बाहर न निकलें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें और अपने हाथों को टाइम से टाइम धुलते रहिए, साफ सफाई रखिए। ठीक है, धन्यवाद।